21 जून का सूर्य ग्रहण। जब 6 ग्रह एक साथ होंगे वक्री, तब दुनिया के ताकतवर मुल्कों पर पड़ेगा ग्रहण का प्रभाव। अमेरिका से लेकर यूके, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा का क्या हाल होगा, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 21 जून के सूर्य ग्रहण को लेकर कि 21 जून का सूर्य ग्रहण अमेरिका के लिए कैसा रहेगा, यूके के लिए कैसा रहेगा, रशिया के लिए कैसा रहेगा और क्या हालात रहेंगे जर्मनी में, और क्या फ्रांस में हालात रहेंगे, और कनाडा के लिए कैसा रहेगा। क्या 21 जून का सूर्य ग्रहण किसी बड़े अनहोनी की ओर संकेत कर रहा है? क्या 21 जून के सूर्य ग्रहण के बाद विश्व में युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं या युद्ध हो सकता है, ये भी आपको बताऊंगा। और इस बीमारी से, जो कि एक तरीके से महामारी का रूप ले चुकी है पूरे विश्व में, कोरोना वायरस, जिससे लाखों लोग पूरे विश्व में अब तक मर चुके हैं और बहुत प्रभावित हैं विश्व के कई देश, तकरीबन सभी बड़े देश, और सभी देश इससे बहुत बुरी तरह आहत हैं। अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर असर पड़ा हुआ है और भारत में भी ये जो वायरस इस समय फैला जा रहा है। देखिए, 21 जून का सूर्य ग्रहण की बात करूँ सबसे पहले अमेरिका को लेकर, तो अमेरिका और चीन के जो संबंध हैं वो बस देखिए कि युद्ध से 2 कदम दूर ही रहेंगे। यानी कि अमेरिका किसी भी तरीके से चाइना को छोड़ने वाला नहीं है और कोशिश करेगा चाइना का बिजनेस जो है, चाइना की नीति जो, चाइना को किसी तरीके से वर्ल्ड से अलग थलग किया जाए और वहाँ के काम कारोबार को बिल्कुल ठप कर दिया जाए, और अपने यहाँ वो चाइना के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को काम नहीं करने देंगे। और धीरे धीरे अमेरिका और चाइना के रिश्ते जो हैं और ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों ही मुल्कों को इस समय शनि की 7.5 चल रही है, और जिसके कारण दोनों देश के संबंध आने वाले समय में अच्छे नहीं रहेंगे। एक दूसरे के खिलाफ बड़ी बयानबाजी देखने को मिलेगी, और अमेरिका में अभी जो कोरोना वायरस है, इसी तरह इसका कहर जारी रहेगा। और अमेरिका में हालात जो हैं, आर्थिक स्थिति अभी डामाडोल रह सकती है, और कम से कम ये 2021 तक की स्थिति ऐसी रहेगी। तो अमेरिका के हालात जो हैं जल्दी से सुधरने वाले नहीं हैं। इस वायरस के चक्कर में अमेरिका को बहुत बड़ा लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि शनि की स्थिति दिखा रही है अमेरिका के लिए समय जो है इतना पावरफुल नहीं रहेगा, इतना बेहतर नहीं रहने वाला है। और अमेरिका में अपने घर में ही कोई वॉर छिड़ सकती है, वहाँ कोई बीमारी रहेगी, और साथ ही साथ वहाँ बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ सकती हैं। वहाँ पर इस समय जनता थोड़ी त्रस्त रहेगी, ऐसे कुछ ग्रह नक्षत्र बताते हुए नज़र आ रहे हैं अमेरिका के। और अमेरिका और चाइना के संबंध जो है बहुत ख़राब रहेंगे। भारत के साथ अमेरिका के संबंध बहुत तेज़ी से सुधरेंगे, और ये दोनों मुल्क मिलके, दोनों देश मिलके किसी बड़ी योजना, किसी बड़ी खबर का, किसी बड़ी चीज़ का, बड़े परिवर्तन का ऐलान करेंगे, जिससे चाइना को बड़ा झटका लगेगा। दर्शकों, बात करते हैं यूके की, यानी कि ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम की, इंग्लैंड की। वहाँ स्थिति क्या रहने वाली है? देखिए, वहाँ पर भी ये महामारी अभी किसी तरीके से कम नहीं होने वाली है। अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, इस तरह की कंट्रीज़ में सितंबर तक हालात इतने बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सितंबर तक हालात वहाँ पर ख़राब रहेंगे, और इसी तरह की बड़ी समस्या वहाँ बनी रहेगी। यूके के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड में किसी बड़े राजनेता का निधन भी इस दौरान हो सकता है आने वाले 6 महीने में। ये ग्रहण उनके लिए भी बड़ा भारी पड़ने वाला है। वहाँ पर आर्थिक हालात इतने बेहतर नहीं रहेंगे, और कुछ ऐसी हालात होंगी, यूके इस बीमारी से जूझता चला जाएगा इस पूरे साल भर तक। तो ये स्थिति वहाँ पर बनेगी। जर्मनी में और हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। ये ग्रहण जर्मनी के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। उनके लिए काम कारोबार की स्थिति बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। सरकार के कामों से भी जनता में खुशी बरकरार रहेगी। फ्रांस इस समय कोई बड़ी डील कर सकता है भारत के साथ, जो उसके संकेत लग रहे हैं। फ्रांस की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी आने वाले समय में। वहाँ के ग्रह नक्षत्र जो हैं बहुत ही सकारात्मक नज़र आ रहे हैं। कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी वारदात वहाँ पर नहीं होगी, किसी तरह की बड़ी दिक्कत भी नहीं होती हुई नज़र आ रही है फ्रांस में। फ्रांस की आर्थिक स्थिति जो है आने वाले समय में बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। और ऐसी कनाडा की बात करते हो तो कनाडा के हालात जो हैं बहुत बेहतर रहेंगे।
आने वाले समय में कनाडा जो है एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में फिर से उभरने वाला है। कुल मिलाकर कनाडा की स्थिति भी बहुत ही बेहतर नज़र आ रही है। अगर इन सभी देशों के भारत के संबंध के बीच में बात करें कि कैसे इनके संबंध भारतीय देश के साथ रहेंगे, तो बता दूं तकरीबन सभी देशों के संबंध, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे कनाडा हो, उनके भारत के संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। ये लोग भारत के साथ कोई नई बड़ी डील कर सकते हैं। और जो अगर हम बात करें, भारत के साथ व्यापार यहाँ आने वाले समय में तेज़ी से फैलता हुआ नज़र आ रहा है। तो व्यापार बहुत अच्छा रहेगा इनका। आने वाले समय में भारतीय मुल्कों के साथ कोई बड़ी डील भी हो सकती है। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है आने वाले समय में भारत के साथ इन देशों की। और दर्शकों, इस समय अगर हम बात करें ब्राज़ील के लिए, अर्जेंटीना के लिए, ये जो ग्रहण इतना बढ़िया नहीं रहने वाला है। वहाँ पर हालात और भी ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। 2021 दिसंबर तक इन दोनों देशों की आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं रहेगी और परेशानियों का सामना इनको करना पड़ सकता है। तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील के लिए भी ये समय जो है इतना बेहतर होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो थोड़ी सावधानियों के साथ इस समय चलना होगा पूरे विश्व को, सभी विश्व के मुल्कों को, क्योंकि 21 जून का जो दर्शकों सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इस दौरान 6 ग्रह वक्री होंगे। सूर्य, चंद्र, मंगल को छोड़ दें तो बाकी सारे ग्रह यानी कि बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी के सभी वक्री रहेंगे। और इन वक्री ग्रहों का कुछ देशों पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, कुछ देशों पर ये बहुत ही ख़राब असर रहने वाला है। और भारत से अगर जोड़ें तो भारत से इन देशों के रिश्ते बहुत मजबूत होने वाले हैं। और भारत के लिए ये आने वाला समय है बहुत बड़ा एक परिवर्तन ला रहा है, सकारात्मक परिवर्तन। आने वाले 6 महीने में कुछ ऐसे नियम कानून बनेंगे, कुछ ऐसी डील होंगी जिससे भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है उसको बहुत बल मिलेगा, भारत को बड़ी ताकत मिलेगी। विदेशी मुल्क जो पश्चिमी देश हैं वो भारत की बहुत बड़ी मदद करेंगे, उनके साथ कोई बड़ी संधि होगी जिससे भारत को व्यापार जगत में भी लाभ मिलेगा और कला के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा और डिफेंस में भी काफ़ी अच्छा भारत के लिए रहेगा। कोई बड़ी डील भी भारत इस समय इन विदेशी मुल्कों के साथ कर सकता है। रशिया के लिए समय थोड़ा सा चैलेंजेस भरा रहेगा। अगर हम बात करें, व्लादिमीर पुतिन जी को अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, समय उनके लिए इतना बेहतर नहीं है। ये जो ग्रहण है वहाँ पर आंतरिक विरोध का सामना उनको करना पड़ सकता है। देश की जनता में इस समय रोज़गार को लेकर बड़ी परेशानी रहेगी, काम कारोबार इतना बेहतर वहाँ नहीं रहता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कुछ स्थिति दर्शकों बनती भी नज़र आ रही है इस समय। तो हमने आपको बताया दर्शकों मुख्य देशों के बारे में कि उनके ऊपर ये 21 जून के ग्रहण का असर क्या रहने वाला है। और ऐसी कोई भी हालात नहीं बनने वाले हैं किसी भी देश के बीच की युद्ध की स्थिति आए। देखिए, कूटनीति के बल पर ही इस समय किसी देश को परास्त किया जा सकता है, वही बेहतर इस समय विकल्प रहेगा। युद्ध की स्थिति जो है वो किसी भी देश के लिए बेहतर नहीं रहने वाली है और ना ही इस समय इन सभी देशों की स्थितियां एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करने की बन रही है। तो ये कुछ इस समय दर्शकों हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं 21 जून के बाद पूरे विश्व में। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज हमने आपको जानकारी दी कि 21 जून का जो ग्रहण है वो कुछ विदेशी मुल्कों, पश्चिमी देशों के ऊपर कैसा उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। साथियों, हम सबको ये भी ध्यान रखना होगा कि इतनी कठिन तपस्या के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद देश ने जिस तरह हालत संभाला है उसे बिगड़ने नहीं देना है। हमें इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना है। हम लापरवाह हो जाएं, सावधानी छोड़ दें, ये कोई विकल्प नहीं है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब भी उतनी ही गंभीर है। आपको, आपके परिवार को कोरोना से अभी भी उतना ही गंभीर खतरा हो सकता है। हमें हर इंसान की जिंदगी को बचाना है। इसलिए 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क, हाथों को धोना,
इन सब सावधानियों का वैसे ही पालन करते रहना है जैसे अभी तक करते आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने लिए, अपनों के लिए, अपने देश के लिए ये सावधानी जरूर रखेंगे।